नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 में आज अपने अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पृथ्वी की जो सतह है, भूपृष्ठ है, स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल के बारे में आज अपने जानेंगे। आज का अपना टॉपिक है स्थल मंडल। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। क्या है? स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं। यानी पिछले अध्याय में अपने जो सेल थी, जो इसकी प्लेटें हैं, इनका निर्माण हमने पढ़ा, तो ये हमें मालूम हुआ कि स्थल मंडल है जो अनेक प्लेटों में विभाजित हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट इसको बोला जाता है। अब इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, इस पर हमारी बदलती पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, जो ऊपरी सतह है, ठीक है, स्थल भाग है, उसके अंदर जो बदलाव देख रहे हैं, जो परिवर्तन देख रहे हैं, उसके क्या कारण है, वो परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसमें दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो अंतर्जनित बल। ये अंतर्जनित बल क्या होता है? अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, क्या कहलाता है? अंतर्जनित बल कहलाता है। इसको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडोजेनिक फोर्स। इसको एंडोजेनिक फोर्स भी बोला जाता है। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है, जो बल लगता है, उसके द्वारा जो क्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी सतह पे जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इसी की वजह से होते हैं अंतर्जनित बल। दूसरा जो बल है वो है बहिर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल क्या होता है? जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाता है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पे जो बल के द्वारा अनेक क्रियाएं होती है, और उन क्रियाओं के द्वारा इस पृथ्वी पर जो हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है, स्थल भाग पे जो अपने परिवर्तन दिखाई दे रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है, उसको बहिर्जनक बोलते हैं। इसको एक्सोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है। एक्सोजेनिक फोर्स, यानी इस बल को क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स भी कहा जाता है। इसके बाद में जो परिवर्तन होता है वो किसकी वजह से होता है? पृथ्वी पे भूकंप की क्रिया के द्वारा। किसकी क्रिया के द्वारा? भूकंप की क्रिया के द्वारा इस पृथ्वी पे अनेक परिवर्तन होते हैं। तो भूकंप को जान लेते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण, अब ये जो प्रक्रिया होती है, बल लगता है अंतर्जनित और बहिर्जनित, इसके कारण क्या होती है? जो प्लेटें होती है पृथ्वी की, वो गतिशील होती है, और पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के कारण, स्थल मंडलीय गति के कारण पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अब भूकंप है, इसका मापन किससे किया जाता है? ठीक है, भूकंप लेखी से। किससे? भूकंप लेखी यंत्र। इससे क्या किया जाता है? भूकंप
भूकंप मापन का यंत्र होता है। ठीक है, भूकंप लेखी यंत्र यानी भूकंप मापने का यंत्र होता है। और भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। ठीक है, ये भूकंप लेखी यंत्र होता है और ये रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का, कि भूकंप है वो कितनी तेज गति से आ रहा है, ठीक है, उसकी तीव्रता इस पर मापी जाती है। इसके बाद में अनेक जो स्थलाकृतियां हैं, ठीक है, जो इस पृथ्वी पे परिवर्तन के रूप में, तो वो परिवर्तन किसके द्वारा आता है? नदियों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा आता है? नदियों के द्वारा। तो नदी द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी है इस पृथ्वी पे? ठीक है, नदियों के द्वारा, ठीक है, जो स्थलाकृतियां निर्मित हुई है, जो परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, इस पृथ्वी के स्थल मंडल में, उनको अपने पढ़ते हैं। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है? तो इसमें पहला विसर्प, तो ये अपने नदियों में देखने को मिलती है। ठीक है, विसर्प यानी नदियां हैं जो अपना बहाव क्षेत्र है, ठीक है, इस तरह चलती है नदियां पर्वतीय प्रदेशों से मैदानी क्षेत्रों की ओर, तो ये इस तरह की आकृति बनाती है, वो हमें इस पृथ्वी पे दिखती है। इसके बाद अनेक जो तटबंध हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई देते हैं। बाढ़कृत मैदान हैं, बाढ़कृत मैदान। चौथा है चाप झील, और पांचवा है डेल्टा। ये जो नदियों के द्वारा क्या है, जो आकृतियां निर्मित होती है, ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी पे हमें ये दिखाई देती है। इसके बाद में नेक्स्ट है समुद्री जो तरंगें होती है, समुद्रों में जो तरंगें आती है, उन तरंगों के द्वारा, ठीक है, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी हैं? समुद्री तरंगों द्वारा, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी इस पृथ्वी पर क्या है, समुद्रों की तरंगों द्वारा जो आकृतियों का निर्माण हुआ है, वो आकृतियां कौन कौन सी है, उनके बारे में अपने जानते हैं। तो उनमें पहली है समुद्री गुफा, समुद्री गुफा। दूसरी है इसमें तटीय मेहराब, तटीय मेहराब। तीसरी है इसमें स्टेक, और चौथी है इसमें समुद्र भृंगु। ठीक है, तो इन आकृतियों का इसमें क्या है, निर्माण होता है। जो समुद्री तरंगे होती है, उससे जो इस पृथ्वी के स्थल भाग पर अनेक आकृतियों का निर्माण होता है, तो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक और भृंगु, तो ये इन आकृतियों का निर्माण है जो समुद्री तरंगों द्वारा इस स्थल भाग पर होता है। इसके बाद रेगिस्तान के अंदर पवन के द्वारा, वायु के द्वारा जो पृथ्वी पे अनेक स्थलाकृतियाँ जो निर्मित होती है, वो कौन सी है? रेगिस्तान में रेगिस्तान में क्या है, पहला पवन के द्वारा अनेक आकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा अपर्दन, अपर्दन कटाव होता है, ठीक है। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना चाहिए वायु द्वारा, जल द्वारा, ठीक है। और निक्षेपण का अर्थ होता है जमाव। तो ये आकृतियां रेगिस्तानी भागों में देखने को मिलती है। तो पवन की वजह से क्या है, अपर्दन और निक्षेपण होता है, और इससे अनेक आकृतियों का निर्माण है जो रेगिस्तानी भूभाग हैं इस पृथ्वी के, उनमें ये अपने को देखने को मिलता है।
रेगिस्तान में जब पवन का भाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, इसे बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा ये इसके उदाहरण हैं रेगिस्तान में, ये इसी की वजह से निर्मित होते हैं। आज अपने स्थल मंडल के बारे में इसके अनेक जो प्लेटें विभाजित हैं और इस पृथ्वी पर, ठीक है, जो विभिन्न आकृतियों का निर्माण हुआ उन आकृतियों के बारे में अपने आज जाना। इसके बाद में नेक्स्ट कल करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। थैंक्स।